प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 2021 का प्रश्न पत्र वो हल करेंगे। 2021 में दो पार्ट हुए, दो पेपर हुए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। हमने पार्ट 2 पहले करवा चुके हैं, आज हम पार्ट 1 करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सेट ए है। जो हमने इससे पहले पार्ट 2 करवा था वो भी सेट ए था, सेट ए है। और इसमें पार्ट क्या है, फर्स्ट है, 80 अंक का था। पार्ट 2 में 40 नंबर, पार्ट 1 में भी 40 नंबर। उसमें 40 क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, 40। इसमें जो है एक एक नंबर के नहीं है, लेकिन है टोटल 40 नंबर। और इसमें सेक्शन क्या है, ए बी सी, 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में क्या है, 1 से 5 तक प्रश्न है, 5 प्रश्न है, 2 अंक के। और सेक्शन बी में क्या है, 11 से 13 तक, ये 3 प्रश्न है। सॉरी, सेक्शन बी में क्या है, 6 से 10 तक 5 प्रश्न है, 3 अंक के। और सेक्शन सी में 11 से 13 तक 3 प्रश्न है, वो 5 अंक के। इस तरह 40 नंबर का हमारे पेपर बन जाता है। तो हम सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। पहले सेक्शन ए, 13 प्रश्न है। पहला प्रश्न, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब इसमें 2 संख्याएं जिनका जोड़ दे रखा हो, तो 2 संख्याएं कैसे मानते हैं, x और x प्लस 27। 2 संख्याएं, एक तो x और दूसरा योग में से x घटा देते हैं। हाँ, तो योग दे रखा है, 2 संख्या कैसे मानेंगे, एक तो x, दूसरा योग में से x घटा दो। अगर अंतर दे रखा हो तो x, फिर x माइनस 27, उल्टा हो जाएगा। योग दे रखा तो योग आगे, दूसरा मेन बात है, दूसरे जो संख्या उसके ऊपर डिपेंड है। मैं कहता हूँ तो मेरे पास नहीं, जैसे 2 बच्चों के पास 25 रुपए है, एक के मुझे पता है 10 रुपए, तो दूसरे क्या होगा, 25 में से 10 घटाओगे ना, 15 ऐसे निकालोगे ना। तो इस तरह है, योग में से दूसरा एक के बच्चे की घटा दो, दूसरे बच्चे के आ जाओ। अब आगे क्या है, इसका गुणनफल क्या है, 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों की गुणा करोगे तो किसके बराबर आ जाए, 182 के बराबर। गुणा करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100। ये एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए, जमा का चाहिए, उस तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर और 27 उसके साथ जाएगा, तो ये तो इंजन है, और 182 ऐसे कैसे होगा, ठीक है। अब फैक्टर बनाओ इसके, 2 संख्या ऐसे गुणा करें तो 182, जोड़ करने पर 27 आए। 182 के फैक्टर बनाइए आप, 182 के ऐसे फैक्टर बना लो, 2 फिर 7 के साथ 1 साथ 7 किया, 21 से। अच्छा, ये 2 हो गए, इसको 2 जगह बांटो, 7 दूनी 14, और ये क्या है 13। दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाए, 14 13 27। तो 14 और 2 बन गए ना। गुणा करें तो क्या है, 182। जोड़ करने पर, जोड़ करने का मतलब क्या है, ये जमा है। हम लिखेंगे गुणा करने पर क्या है, 182 एकम 182, और जोड़ने पर 27, 14 होता है। जोड़ते कब है, जब दोनों साइन एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे। इससे पूछो बीच वाले साइन कैसे होंगे, माइनस। ठीक है, दोनों की बात माननी है। जमा करने का मतलब है दोनों निशान एक जैसे, जोड़ते दोनों निशान एक जैसे जब जोड़ते हैं ना, और इससे पूछेंगे तो दोनों निशान ऐसे होंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, अकेला x है, x स्क्वायर है, तो x यहाँ सीधे ले लो, सीधे फैक्टर बन जाएंगे बराबर, ठीक है। नहीं तो हम कुछ संख्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं ना, एक कदम डायरेक्ट लिख दो। अब दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13, और यहाँ से 14 और यहाँ से 13। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, कोई सी भी रख लो। अतः 2 संख्याएं कौन सी होगी, 27 माइनस 14 13।
दो संख्याएं, एक तो होगी जैसे 14 लेंगे, 14 दूसरी 27 में से 14 गए 14 और 13, यही होंगे। 13 लोगे तो दूसरा 14 आ जाएगा। तो ये है पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, और बी के जो निर्देशांक है 1 4 है। अब मैं यहाँ फिगर बनाऊंगा, 1 और 4 है सर। हाँ 1 और 4। अब यहाँ केंद्र है, ये केंद्र इसने लिख कर रखा, केंद्र लिख रहा ओ लिख लेते हैं आप, लेकिन इसमें व्यास लिख रखा है ए और बी। एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या है, ये केंद्र सॉरी 2 और -3, ये केंद्र है। और इसमें बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और 4। ए के निकालने, ए के हम मान लेते हैं x और y। पता नहीं ना, ये केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, क्योंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फार्मूला, तो इसमें ए पहले मान लो, माना ए के निर्देशांक क्या है एक्स वाई, तो ओ ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है, दोनों एक्स को जोड़ो बाय 2, ये किसके बराबर आना चाहिए, पहला बिंदु 2 के बराबर, ये आना चाहिए ना एक्स का मान। अब y की वैल्यू निकालो, y प्लस 4 और बाय 2, ये किसके बराबर आना चाहिए, -3 के बराबर। अब आप पर गुणा कर दो, 2 दूनी x प्लस 1 बराबर 4 और x बराबर 4 - 1 कितना हो गया 3। और इसमें करोगे y r पर गुणा करो, y प्लस 4 -6, y -6 -4, y इज इक्वल टू -10। तो a की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू है 3 और ये है -10। ये है a की वैल्यू, ठीक है। हाँ, इसमें 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 अपॉन sin square 30 plus cos square 30, इसकी वैल्यू निकालो। इसमें क्या टेबल की वैल्यू रखो, टेबल की वैल्यू 5, यानी को 5 गुना cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, sec cos का उल्टा ना, cos 30 क्या होता है √3/2, ये 2/√3 और स्क्वायर तुम भी स्क्वायर कर दो, माइनस tan स्क्वायर 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर, बाय sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें 5 × 1/2 इसका स्क्वायर 1/4 प्लस 4 और इसका स्क्वायर करोगे 4/3 -1 का स्क्वायर 1 और बाय 1/4 और इसका स्क्वायर 3/4। वैसे तो 1/4 और 3/4 1 होता ही, तो फिर भी करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम 5/4, 5/4 और ये 4 दिए 12/3 और ये -1/1, ठीक है। नीचे एलसीएम लोगे 4, ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे, तो दोनों में सेम है ना, 3 और 1, ऊपर वाले का एलसीएम बोलो क्या है, 4 दिए 12 को 4 से भाग करो 3, 3 पंजे 12 को 3 से भाग करो 4 को 12 चौके 48, 12 को 1 से भाग करोगे 12 ही आएगा, 12 एकम और बटे में क्या हो जाएगा 4/4, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो इनको, ये गलती होगी यहाँ, 4 चौके 16, ये 16, 12 को 3 से भाग करोगे 4, 16 चौके यहाँ 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64, तुम बोले नहीं फिर 64 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, 15 में से 12 गए 3 और जोड़ दो 64 में 68/12, नीचे में 1 हो गया,
तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ क्वेश्चन यहाँ कर लो। जमीन के नीचे पानी का एक तालाब है जो कि घनाभ के आकार का, जिसकी भुजाएं 48 मीटर, 36 मीटर और 28 मीटर इसका आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। LBH। लंबाई कितनी है? 48। चौड़ाई कितनी है? 36। ऊंचाई कितनी है? 28। गुणा कर दो, ये हो जाएगा 48 384 घन मीटर क्यूब मीटर। ये आप 48 ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा यानी कि रैंडमली निकाली जाती है, बगैर देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो? अब टोटल गेंद कितनी है? 3 लाल और 5 काली, कितनी होगी? 8। फर्स्ट में क्या है? लाल गेंद प्रायिकता यानी कि रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड कितनी है? 3/8। आगे लाल नहीं, लाल नहीं तो क्या होगी? अगर लाल नहीं है तो क्या होगी? 40। ब्लैक की क्या होगी सर? 5/8। ये था पांचवा क्वेश्चन। तीसरा होता है 3 नंबर का। छठा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? भिन्न मान लेंगे। माना भिन्न फ्रैक्शन क्या होगी? x/y। ये अंश है और ये हर है। जैसे ये कहता है उसी तरह लिखते जाओ, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ना। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया। अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो किसके बराबर हो गया? ये 9/11। तो इसको r पर गुणा करोगे 11x + 22। हाँ, क्या होगा? पहले x की गुणा 11x + 11 दूनी 22 बराबर। अब 9 की करो, 9y + 9 दूनी 18। x y को इधर 11x - 9y बराबर 18 - 22। कितना आ गया? 2xy माइनस के 4। ये नंबर 1। एक ये है कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। और ये किस बराबर हो गया? 5/6 के बराबर। तो इसमें भी r पर गुणा करोगे। r पर गुणा करो 6x 6 × 18, 5 से 5y 15। x y को एक साइड ले आओ, 6x - 5y 15 - और 15 - 18 -3। कितने बच गए? ये माइनस के 3। ये नंबर 2। अब मैंने तुम्हें ये बताया है कि दोनों को या तो x को बराबर बनाओ, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि। इसको भी इसके नीचे लिखो है 11x - 9y बराबर -4। अब मैंने तो बच्चों एक बात बताई थी कि इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू, इसको वैसे तुम यदि देखोगे ना तो ये मुश्किल नहीं है। एक बार समझ लेना, थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो करने में आसान है। क्या लिखोगे? यही बता रहा हूँ मैंने। ठीक है। अब दोनों को देखो। x के जो x की वैल्यू उसके आगे माइनस लगा दो, यही है ना? सबसे पहले नीचे क्या लिखोगे? जो x और क्रॉस में करो, दाएं हाथ से बाएं हाथ से ऊपर से नीचे 6 × 14 और ये है माइनस के 6 × 14 माइनस के 14। ठीक है। 11 पंजे 55। इसको माइनस करो क्योंकि जो निशान इसका है उसका उल्टा कर देंगे। 55 माइनस का तो क्या करेंगे यहाँ? प्लस का। ये दोनों के नीचे लिखो, देखो कितना आसान है। x y के जो कोएफिशिएंट है ये गुणा माइनस ये गुणा, दोनों के नीचे लिख दो। आधा काम हो गया। ज्यादा मुश्किल है? ये ध्यान रखो, x के आगे माइनस लगाना है।
अब x का मान निकाल रहे हैं, क्या x को दबा लो। अब गुणा करो भाई। 5 और 20 जैसे निशान वैसे के वैसे 20 और 9 या 27, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन हमने तो निशान उल्टे करने हैं। समझ में आ गई है? समझ में आ रही है? यस सर। अब y है तो y को दबा लो, दबा y को दबाओ। 6 चौक माइनस का 24 और इधर 11 दिया माइनस का 33, हम क्या करेंगे? ये बात समझ में? मैं कहता हूँ एक बार तुम्हें वैसे शुरू में किया हो जब अजीब लगा होगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना इससे तो कुछ नहीं लगा। ये तो एक एक नंबर में तो बहुत यूजफुल है ये। हाँ, तो इसमें क्या होगा? x की वैल्यू माइनस, ये माइनस के 7 और बटे में 1 प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ गई 7। इधर क्या है? 33 में 24 गए 9 और बटे में 1, तो उत्तर कितना आ गया? तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ये देखो, ये समझने में थोड़ा, हाँ तुम इसको फिर देख लियो, दोबारा वीडियो चला के फिर दोबारा देख लो, 2-3 क्वेश्चन कर लो, फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा तुम्हें। ठीक है। 7वां अंश से p का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमने 31वां पद निकालना, तो हमने a और d का मान तो सही है, जो भी पद निकालना हो हमें 2 मान चाहिए, a और d। आगे क्या रहे? जिसमें 11वां पद तो 38 है, 11वां पद ये 38 है और 16वां पद 76। ये 2 टर्म दे रखे, 2 पद दे रखे, इसका मतलब क्या है? 2 समीकरण। 2 समीकरण का मतलब क्या है? यहाँ क्या होगा? a प्लस 10d बराबर 38, यही होगा ना नंबर 1। और 16वां पद a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे? a और d का मान यहाँ से निकालोगे ना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 10 में से 15 गए माइनस के 5d और 38 में माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 35/5, 5 सते 7 आ गया, d का मान 7। ये तो एक एक नंबर में लिखा है सर। अब नंबर 1 से लिखो इसको, नंबर 1 से d का मान इसमें रखो a प्लस 10 और d का मान 7 बराबर 38। a की वैल्यू क्या है? प्लस करोगे 70, 38, 70 को उधर ले जाओ, 38 माइनस 70 कितना हो गया? माइनस के 32। ठीक है। अब कोई भी पद निकालना हो, जैसे 31वां पद निकालना हमें, यहाँ से निकालना हमें 31वां पद, तो क्या करोगे? 30 एक कम कर दो और सारा अंतर से गुणा करो और जमा में क्या करोगे? -32 जोड़ दो। 7 या 21, 210 और माइनस के 32 कितने आ गए? 10 में से 8, 10 में से 7 और 1 178, ये है। ठीक है। 8वें प्रश्न के लिए जगह कहाँ है? इसे हटा जगह दो, हम बना लेंगे, बना लेंगे, थोड़ी बनानी पड़ेगी। 8वां, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी लगाओ, ये दीवार है, दीवार भी टेढ़ी बढ़ गई, गिर जाएगी, ये सीढ़ी लगा दी। ठीक है। और निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, ये निचला सिरा है, ये ऊपरी सिरा। नाम लिख लो ABC। दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा उसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो ऊपरी सिरा है दीवार, ये भूमि से कितना ऊंचाई पर है? 6 मीटर की ऊंचाई पर। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें? हाँ, तो दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। AC निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे और दोनों का रूट। ठीक है। 6 का 36 और 625, 10 के बाद 1 अंक डबल हो जाएगा, 2 अंकों के बाद 10 लगा दो। 36 पूरे जोड़ कर 36 और 6 42,
और 0.25 42 के ऐसे टुकड़े जिनमें एक का डिफरेंस हो, जिसमें एक का एक का डिफरेंस 7 होगी ना, तो इसका छोटा छोटा ले लो 6 क्या होगा 5, ये इसका वर्गमूल है। ठीक है, तो ये है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 6.5 मीटर। ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखो ये छायांकित भाग, इसमें ये भी मिसिंग है, ये भी ब्लैक है, तो सफेद लगा रखा है, ये भी क्या है ब्लैक। इसमें कुछ करे दो जी ब्लैक रंग है हाँ? सर ब्लैक रंग का कर दो। ब्लैक रंग पे हाँ ये भी क्या है ब्लैक ब्लैक, ये भी ब्लैक है। जहाँ ये सर्कल के अलावा जो भी दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अब इसमें वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। कितनी है 14। ये सेंटर है सर्कल का, मान लो ये क्या है सर्कल का व्यास, और ये क्योंकि सर्कल एक जैसे है ये क्या है व्यास। इसका मतलब दो व्यास जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा 7, यानी कि 14 के बराबर आएगा। तो एक व्यास कितना होगा 7 हो गया, ये 7 और ये भी 7। तो व्यास 7 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7/2। तो पूरे वर्ग में से यदि हम 4 वृत्त घटा दें निकाल लें तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। ये है सवाल। ठीक है, तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड 14 गुना 14 क्या होगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त के ऊपर चलो, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी अभी मैंने बताया 7/2 सेंटीमीटर। 4 वृत्तों का, वृत्त कितने 4 है ना, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्या होता है पाई r स्क्वायर, और 4 वृत्तों क्या होगा 4 कर दो। 4 पाई का मान 22/7। r कितना है 7/2 गुणा 7/7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से वर्ग में से घटा दो 4 वृत्त, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, ये 2 4 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये है छायांकित, जो ये जो काला काला है ना इसका क्षेत्र। हाँ, ये 10वां क्वेश्चन तुम करोगे माध्यिका, कल रह गया तुम्हारा। नेम सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। हाँ माध्यिका, अगर हम इसमें से ये इसी को ले लें बारंबारता f में क्या निकालते हैं CF, ये निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। हाँ कैसे निकाले 6 ऐसे, कैसा 6 में 30 जोड़ोगे 36 और 40, हाँ बोलो 76 76 16 6 से 12 7 रिकॉर्ड रेट 9 92 4 96 4 इसका मतलब इसका टोटल कितना है 100 के बराबर। माध्यिका, माध्यिका है मीडियन L plus n/2 minus CF by F into I या H भी लिख देते हैं हम। हम सभी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या है n/2 माध्यक वर्ग देखेंगे, माध्यक वर्ग। मीडियम क्लास
ये क्या होता है n बाय 2th टर्म। 100/2 n कितना हमारे पास 100, यह होता है और बाय 2 50। 50 का पद कौन सा देखो CF में देखते इसमें CF में 50 कहाँ इसमें आया हुआ है, हाँ तो इसके सामने क्या है ये है। चेक करो। हम इसको टेबल को उल्टा जगह कम है ना, तो ऐसे ही ले रहे हैं। माध्यम क्या होगा 7 से 10। अब सभी वैल्यू निकाल लो। इसमें L क्या है, L क्या है इसमें थोड़ा हम अलग हो जाए। L की वैल्यू 7, लोअर लिमिट n बाई 2 को निकाल रहे क्या 50। CF क्या होगा, ये CF है, इससे पीछे वाला CF कितना होगा, CF है 36। F की वैल्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 और I कितना है, डिफरेंस कितना है, सभी में डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, 3 और सभी वैल्यू रख दो इसमें। n की वैल्यू क्या है 7 प्लस n बाई 2 की 50, ये 36। f की वैल्यू है 40 और ये 3। 7 50 में से 14 आ गई है और बटे 40 गुणा में 3 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 जमा 7 की 21/20, 7 जमा 21 को 20 से भाग करो, 20 एकम 20 और 1/10 का मतलब क्या है 0.5। 7 और 1 पूरा का पूरा जोड़ दो पहले, 7 और 1 8 पॉइंट वाला भाग में 7.05। ये वैसे तुम्हारे सिलेबस में से अब नहीं है, कौन कर हाँ ये बड़े बड़े जैसे इसको 1/, इसको u मानते थे, इसको v मानते थे। ये 3.6 एक्सरसाइज है, ये इस साल सिलेबस में से है ना, ये 3.6 में से आया हुआ है और ये आपकी बात क्या है सिलेबस में नहीं। तो वैसे इसको कैसे करते हैं, ये बटे में दोनों सेम है, 1/x - 1 को u मानते हैं और 1/y - 2 को v मानते हैं। तो 5u + 1v बराबर 2 और ये 6u - 3v बराबर 1। तो समीकरण बन गई। अब uv का उसी तरह जैसे xy का मान निकालते uv का मान निकालो, फिर ये बार बार गुणा करो, तो xy का मान ऐसे आएगा। ये 11वां क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। अब सोनू की आयु 3 गुना थी, 2 जने हैं इसमें, एक को x मानेंगे एक को y, तो नूरी और सोनू माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मानेंगे x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, दो तो मान लो, जैसे ही बोलता उसी तरह लिखेंगे आप। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब तो x है, 5 साल पहले क्या थी, x - 5 किसके बराबर थी, सोनू की आयु जो थी उसकी 3 गुना थी। सोनू क्या थी 5 साल पहले, y - 5 उसकी 3 गुना थी। ये बोल रहे हैं पहली बार। इसमें एक समीकरण पढ़ेंगे x - 5 और 3y 3 × 15, xy को एक साइड में ले आओ, -15 + 5 उधर ले गए, x - 3y और ये माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद x जमा 10, ये तो पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन, x + 10। सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अब सोनू की कितनी हो जाएगी, y + 10, 10 वर्ष बाद उससे दुगनी हो जाएगी। अब एक इक्वेशन इसमें क्या आ जाएगी, x + 10 2 से गुणा 2y और 10 दूनी 20, xy को इधर x - 2y और 20 - 10 कितने हो गए 10। ये नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 3y बराबर -10। ठीक है, अब अगर इसमें से हम xy की वैल्यू निकालेंगे तो वैसे तो x बराबर घटाने पर कर लिखोगे, xy की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगी, लेकिन वही हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसको, x और y
उसके आगे माइनस Yes, to और ये ऐसे है, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे, बोलो। 3 एकम 3 माइनस 3 और 2 माइनस 2, हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस 2, दोनों के नीचे लिख दो -3 + 2, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे, x को दबाओ, 2 10 दूनी 20 -10 प्लस हो जाएगा, प्लस के 20 और x को दबा रहे हैं ना, 10 तिया 30 माइनस के 30 है तो प्लस के 30 हो जाएगा, ठीक है। अब y को निकालो, y को दबा दो, फिर 10 एकम माइनस 10 एकम 10 और ये भी -10 एकम 10, ठीक है। ये कितना हो गया फिर, -50 और बटे -1, माइनस से माइनस कैंसल, 50 वर्ष, ये तो आ गया नूरी की आई, ठीक है। और इसमें क्या है, -20 -1, ये आ गया 20, ये आ गया सोनू की आयु, ठीक है। तो इनकी नूरू की तो 50 वर्ष और सोनू की 20, दोनों की वर्तमान आयु। ये था 12वां क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखा खींचिए। अब ये कंस्ट्रक्शन का है, ये भी प्लेन उसमें से कट गया जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर मिलते हैं। वैसे तो क्या है, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लो, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसने ये कहा है इसको मत मिलाओ, 5 सेंटीमीटर वृत्त खींच लो। अब मैं रफ बढ़ाऊं, यदि ये 60 का है तो ये केंद्र बना कितनी डिग्री का होगा, 120 का होगा ना। एक त्रिज्या को मिला लो, यहाँ कोई सी त्रिज्या, इसको मत मिलाओ पहले। अब इस पर कितने डिग्री का कोण बना लोगे, 120 का, और इसको ऐसे मिला, ये 120 का कोण बन जाएगा और 2 बिंदु आ जाएंगे, एक ए और एक बी। इन दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री का स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना के इसको आगे बढ़ा दो, जहाँ पर ये मिलेंगे वो कोण अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। ये है हुआ केंद्र ओ आर्य वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखाएं, बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखाएं TP, बाह्य बिंदु कौन सा, T है ना, TP और TQ, यहाँ क्या होगा, ये खींची गई, ये और वाला सिद्ध कीजिए कि PTQ ये जो कोण है वो OPQ इससे दुगना है, ये इससे ये कोण दुगना। तब तो स्टेटमेंट लिख लोगे ऐसे जैसे हैं। साथ क्या है, टू प्रूव, गिवन तो है जो स्टेटमेंट में वो लिख दो। क्या दिया, क्या सिद्ध करना, PT क्यू बराबर 2 OPQ। रचना क्या है, इसमें रचना, इसमें इसको मिला दो एक बार, ये जो एक साइड डायरेक्ट है इसको मिला आया। अब ये भी कोण है, ये क्या है, कोण का निकाल है, ये कोण है। प्रमाण, इसमें ये देखो एक बार, ये कोण, इसका नाम लिखो A, ये कोण है 2, ये कोण क्या है 3, और ये तो हमें पता है कि POQ है, केंद्र बना कोण 1, और ये दोनों का जोड़ क्या होगा 180, क्योंकि कोण 1 बराबर ना, कोण 1 जमा POQ ये किसके बराबर है, 180, ये प्लस का निशान, ठीक है। POQ की वैल्यू क्या है,
एक को इधर ले जाओ, 180 माइनस कोण ए। ये बात समझ में आ गई है? अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज पीओक्यू में, त्रिभुज पीओक्यू में तीनों कोणों का प्रति, इसमें ये देखो तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण पीओक्यू बराबर 180। अब पीओक्यू का मान तो है हमारे पास, रख दो इसमें। कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण, इसका मान क्या है? 180 माइनस कोण 1 बराबर 180। 180 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ। कोण 2 जमा कोण 3 माइनस 1 बराबर 0, यही आया ना? है? अब इसमें हमें जो सिद्ध करना है, ये तो कोण 1 है और दुगना कोण OPQ क्या है? OPQ ये कोण 2 है। तो कौन सा कोण गायब है इसमें से? कोण 3 नहीं है, कोण 3 नहीं है। यहाँ लिख दो परंतु कोण 3 किसके बराबर है? 2 के बराबर। ये क्यों है बराबर, बताओगे? ये 3 और 2 बराबर हैं, ये क्यों है? क्योंकि OP बराबर OR, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। OP बराबर OR, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं, ये दो साइड इक्वल है तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब 3 की जगह क्या लिख दोगे इसमें? 2। 3 की जगह क्या लिख दोगे? 2 और 1 को उधर ले जाओ, ठीक है? अब 1 और 1 क्या हो जाएगा? तो कोण 1 बराबर दुगने कोण 2। अब 1 और 2 की वास्तविक वैल्यू क्या है? एक का नाम PTQ, कोण PTQ बराबर दुगना कोण 2 का नाम OPQ, और यही हमने सिद्ध करना, ठीक है? ये था 13वां। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन अब भी आएगा और ये आता ही रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सीमेंट हमारे में हाँ चले ये आता ही रहेगा। अब सूर्य की छाया, सूर्य देखा हो ना तुमने? नहीं देखा, यह बना दिया सूरज देखा है। हाँ, तो सूर्य की छाया जो है ये मीनार है। मीनार की छाया स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। ये तुमने कभी नोट किया हो? छाया पहले छोटी होती है, जैसे जैसे सूर्य सिर पे आता है छाया छोटी हो जाती है, और इधर जाता है छाया लंबी होती चली जाती लंबी होती है, पर छाई लंबी होती है। तो ये छाया पहले इतनी थी और फिर ये बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 40 मीटर बढ़ गई। और कब बढ़ गई? कोण 60 डिग्री से, उन्नयन कोण 60 डिग्री से कितना हो गया? ये 30 डिग्री का हो गया। तो छाया कितनी बढ़ गई? 40 मीटर बढ़ गई। तो उस स्थिति में क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना। हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? H मीटर। ये टाइप मैंने करवाई थी, दोनों आधारों को माइनस कर देते हैं, यही बता था तुम्हें, दोनों आधार, तो वही याद रखने से। चलो शुरू करो। माना मीनार की ऊंचाई हाइट ऑफ टावर H मीटर। ए बी किसके बराबर है? 40 मीटर। कोण बी है 60 डिग्री, कोण ए कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या बताया था? दोनों आधारों को माइनस कर देते तो ये आ जाता है ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। ये बताया था तुम्हें। दोनों जो दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों के आधार निकालो, बेस निकालो, दोनों का डिफरेंस, ये रिलेशन लिखते हैं हम। तो इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? ए सी दोनों के बेस निकालने पड़ेंगे। कौन सी त्रिभुज लोगे पहले बोलो? बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी ना तो ये भुजा ना ये भुजा, हम तो बेस निकालना, ठीक है?
तो जो निकालना वो ऊपर BC बटे में क्या लिखोगे CD, क्योंकि इसी से रिलेटेड है हमारा ये, H से रिलेशन है, वो निकालना है। क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार गुना लंब क्या होता है कोण 60 डिग्री। BC का मान ये तो निकालना, CD का मान है X और कोण 60 क्या होगा 1/√3। H को ऊपर ले जाओ, BC बराबर X बटे √3 नंबर 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसमें क्या निकालोगे AC अपॉन CD, ये भी कोट आ गया, कोट 30 डिग्री। कोट 30 क्या होगा AC, तो AC क्या है AC को निकालना हमें, और इसका मान है X, इसका मान बताइए कोट 30 का √3। R का गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इज इक्वल टू √3x। तो दो वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लिखो क्योंकि AB बराबर AC माइनस BC, अब वैल्यू रख दो। AB की वैल्यू क्या है 40, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू √3x, BC की वैल्यू क्या है ये निकाल रखिए H/√3। ठीक है, H कॉमन ले लो इसमें से, H ये अंदर √3 1/√3, एलसीएम लो इसका, एलसीएम क्या है √3, इसमें 3 माइनस 1 40, 3 में से 1 गया 2/√3x। H का मान निकालोगे, ये सारी संख्या उधर जाएगी उल्टी हो जाएंगी, 40 गुना √3/2, 2 से काट दो 20 20/3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी 20/3 मीटर। ये है 13वें का, और है ये भूमि के बिंदु से जो मीनार के पास में उनसे 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार है। भूमि पर कोई बिंदु है ये, और ये 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के आधार से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का कोण है ये। तो मीनार की ऊंचाई, तो बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मीनार की ऊंचाई ये निकालना, एक त्रिभुज तो माना मीनार की ऊंचाई, ये देखो 5 नंबर का है H मीटर, और ए बी दे रखा हमारे पास कितना है 30 मीटर। एंगल ए कितना है, एंगल ए वो भी 30 डिग्री। ठीक है, दोनों ही 30। हमें एक त्रिभुज लेनी है, त्रिभुज ABC में BC निकालना। त्रिभुज ABC में जो साइड निकालनी है वो क्या लिखोगे ऊपर, और जो गिवन है जो दे रखी है वो नीचे। क्या बन गया ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री। BC की वैल्यू हमने मान रखी है X, और ये 30, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, H की वैल्यू होगी 30 गुना 1/√3। अब √3 है तो रेशनलाइज करोगे, √3 नीचे नहीं छोड़ना, हमने √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये 30 √3 नीचे क्या होगा 3, 10 काट दो 10/√3 मीटर। ये है मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ठीक है, ये 10वें का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल थैंक यू।